चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साइंस में बायोलॉजी का जो आने वाले एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, मानव पित्त का स्राव होता है, मानव पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो ये यकृत में होता है। इसके बाद वाइल मतलब पित्त ही होता है। वाइल का स्रोत होता है जिगर से, जिगर यकृत को ही बोला जाता है। इसके बाद है, निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो लंबी आंत किसका होता है? तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनका आंत लंबी होता है। तो इसमें शाकाहारी कौन है? लोमड़ी नहीं होगा। बाघ मांसाहारी है, कुत्ता भी मांस खाता है और मतलब सर्वाहारी है। लोमड़ी मांस खाती है, खरगोश मांस नहीं खाता था। ऑप्शन डी आंसर। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? तो 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। रसवेदी अभिग्राहक। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। अब मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो लीवर का, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा? आंतरिक मतलब अंदर वाला अंग। तो यकृत होगा। फिर है, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है? तो वसा, फैट। अगला है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। अब है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या कहलाता है? तो फेरोमोन क्या है? तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। फेरोमोन जो है, फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का। अगला है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर बीमारी होता है, जो अधिकांशतः बच्चों में पाया जाता है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है?
तो विटामिन के। अगला है 20 नंबर, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी के कमी से। अगला है पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। क्या लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अपशिष्ट से संदूषण। अगला है पाचन तंत्र में मौजूद रस, गैस्ट्रिक जूस मौजूद रस में कौन सा शामिल है, कौन सा तत्व शामिल है? तो ये हो जाएगा कौन सा अम्ल शामिल है? तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है हमारा दंत लवक इनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला है दांत का एनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन डी। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है किससे? तो ये है ऑप्शन डी, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही होगा। तो ये 25 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा जो NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 25 क्वेश्चन का सीरीज फिर कल अगले दिन हम डालेंगे। धन्यवाद।